भाइयों, आज मैं बहुत व्यथित हूँ, मन बहुत दुखी है। किसान भाइयों, आज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ किसानों की दशा देखकर। मेरे पास कई जगह से जो मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो आए हैं, उनसे मेरा मन एकदम दुखी हो गया है। कई जगह पानी बहुत ज़ोर से पड़ा है और कई जगह ओलों की बारिश हुई है। किसान भाइयों, पहले जो हमारा किसान था पश्चिम बंगाल का, वहाँ पानी पड़ा था, फसल खराब हो गई और फिर देश में पूरे में झुलसा का प्रकोप। अब तीसरी बात ये हुई कि जो आलू का उत्पादन है वो बहुत कम हो रहा है और अब आके बारिश होने लगी, जिससे किसान की कमर टूट गई है। कई जगह बरसात तीव्र गति से होने के कारण फसल नुकसान हो गई है। यहाँ भी जो आप देख रहे हैं, ये फसल है, ये गिर गई है। आंधी और तूफान चलने की वजह से काफी नुकसान हो गया है। किसान भाइयों, जहाँ तक हम देखें तो जो आलू की फसल में भी काफी नुकसान है और देखा जाए तो संभल में और कुछ हल्की बारिश है और कन्नौज में खूब बारिश हुई है और झांसी उत्तर प्रदेश यानी कि ओरछा में, जो मैंने अभी जो साइड में आपको मैं वीडियो डाल दूंगा, उसमें काफी नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि अधिक हुई है, किसानों की कमर टूट गई है और ओलावृष्टि के कारण गेहूं और चना जो भी कोई फसल है वो चौपट हो चुकी है। आलू में भी जो उसकी जो झोरा कहते हैं, जिसे नालियां कहते हैं, वो भर गई हैं, जिससे तो फसल में नुकसान की तीव्र आशंका हो गई है। और लगातार अभी मौसम थोड़ा साफ होने की कगार पर है और देखा तो मन व्यथित हो चुका है। किसान भाइयों, जहाँ तक देखा जाए तो पंजाब में भी कई जगह बारिश के साथ ओले गए हैं, जिससे काफी नुकसान हो गया है। और अब तीसरी मार, ये चौथी मार हो गई। पहले बारिश हुई, फिर झुलसा हुआ, फिर उत्पादन कम हुआ और अब बारिश होने लग गई है और कहीं ओले पड़े हैं। इससे के नुकसान भाई बहुत व्यथित है। मेरी संवेदना उनके साथ है। जहाँ तक देखा जाए तो ये जो बारिश का असर है पूरे देश में ही है और खासकर आलू की फसल है और गेहूं की फसल और सरसों की फसल में 20-25% नुकसान है। भरतपुर में भी है, राजस्थान में अब देखा जाए, एमपी में भी नुकसान है और यूपी में और कई जगह जैसे संभल में भी बता रहे हैं हल्का फुल्का, और हमारे आगरा में भी है और कई जगह काफी नुकसान हो गया है, जिससे किसान भाइयों की लगातार जो कमर टूट चुकी है। किसान भाइयों, एक बात को आपको ध्यान रखना है कि इसका किसान का दर्द केवल किसान ही देखेगा और उसको ही झेलना पड़ेगा। और कुछ लोग कोरी संवेदना देंगे, कोल्ड वाले को अपने भाड़े से मतलब है और व्यापारी को केवल अपने पैसे से मतलब है और साहूकार केवल ब्याज से मतलब है और जो आड़ती आलू के उनको केवल अपने जो उनका टैक्स बनता है या कमीशन बनता है उससे मतलब है और पूरी चोट है वो किसान पे ही पड़ेगी और उसको झेलना ही पड़ेगा। किसान भाइयों, अब आप धैर्यपूर्वक अपना जो मौसम साफ हो जाए तो आलू की जो फसल है वो निकाल लें और आलू के किसी के बहकावे में ना आए। कुछ लोग आपके पास आएंगे 20 रुपये मद्दा होने से या 20 रुपये या 50 रुपये कट्टा मद्दा हो जाने से अफवाह करेंगे कि आप आलू मद्दा हो गया है या फला खेत मद्दा हो गया है। तो आप अपनी फसल का उचित दाम लेने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लें और देखें, किसी के बहकावे में आकर सस्ती और मद्दी अपनी फसल को न कटाएं, अच्छा दाम लें। और जहाँ तक ध्यान है कि पहले ही उत्पादन कम है और इससे काफी नुकसान हुआ है आलू के खेत में, तो आप जल्दबाजी न करें, अपने हिसाब से ही बेचें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आलू को आप बेचें नहीं, बेचें, जरूर बेचें। 700-800 रुपये कट्टे यदि खेत में मिल रहा है तो 2000 आपको कुंटल पड़ेगा और अपना पैसा आप निकाल सकते हैं। 18 से 2000 अभी यही पड़ रहा है तो आप बेच सकते हैं, बेचना भी चाहिए। और जितनी लागत है ना अपनी जो अपना जो इस साल लगी हुई है, अपना जितना उसको बेच के पूरा पैसा अपने हाथ में लें और बाकी फिर आपको कोल्ड में ही रखना चाहिए। और आलू का उत्पादन इतना नहीं है, जैसे मेरे पंजाब के किसानों से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि कोल्ड वाली भरे नहीं है। इंदौर में 14-15 रुपये, यहाँ तक 16 रुपये मैंने सोचा समझा है और सुना है कि खेतों पे आलू है। और एमपी में भी अच्छा उत्पादन नहीं है, पूरे देश में उत्पादन कम हो रहा है। तो आप धैर्य रखें, अपने हिसाब से ही आलू की बिक्री करें। जहाँ तक सरसों का सवाल है तो सरसों का भी 25% कई जगह नुकसान है, तो सरसों में भी
काफी नुकसान हो चुका है, कुछ ओलों से, कुछ वैसे कि पहले से ही कुछ जैसे पोलियो रोग आ चुका है और गेहूं में भी नुकसान है। तो अपनी फसल को धैर्यपूर्वक ही बेचें, किसी के बहकावे में ना आए, जिससे आप अच्छा उत्पादन मिले। और किसान भाइयों, जिसे अन्य खर्चे को निकालते हुए हर भाव में अपना आलू बेचें। कुछ भाई कमेंट करेंगे कि आलू बेचने की मना करें, मैं आलू बेचने की मना नहीं कर रहा हूँ। अपना आलू बेचें, लेकिन उचित कीमत पर, और किसी के बहकावे में ना आके अपना जो खर्चा पानी है वो निकाल के दें, तब बेचें। इसी के साथ बहुत गहरी संवेदनाएं मेरे ये किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं। ये तो मैं कैसे कहूँ कि लाइक करो, लाइक तो किसान भाइयों, कुछ किसान का मेरे पास कमेंट भी आया, बहुत दुखी है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको सांत्वना मिले और मैंने उनका धैर्य रखे और वो अच्छी फसल की प्राप्ति करें। किसान भाइयों, एक मैंने पहले वीडियो में डाला था, तो मैंने एक किसान से कहा था कि आपको महंगाई हो चुकी है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं, खुश क्यों नहीं है। तो उस बाबा ने जो वो गुबरारी गढ़ी के हैं, जिसमें मैंने पहले वीडियो डाला है, उन्होंने कहा था कि माल ही नहीं निकल रहा है तो क्या मैं अपने हाड़ मांस बेचूं। तो बड़ा व्यथित हो गया था, मेरा भी मन बहुत दुखी हो गया था। अभी एक किसान से मेरी बात हुई थी, बहुत दुखी हो रहा था, उसके खेतों में पानी भरा है और कुछ के खेतों में, कुछ किसानों के में जो आलू है वो डंप पड़ा है, तो वो डंप आलू वो भीग गए हैं और कुछ की जो ट्राली लगी हुई है वो फंस गई हैं, और आलू के जो नालियां हैं उसमें पानी भर गया है, तो बहुत दुखी हो रहे हैं। तो मेरा इन किसानों से मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, और वो अपना धैर्य रखें और खासकर कभी भी किसी के काम में ना आए, अपना किसी के बातों में ना आए, अपना आलू अपने हिसाब से बेचें, अपनी फसल अपने हिसाब से बेचें, और ध्यान रखें कि कभी भी अफवाह से बचे रहें। और आलू इस साल महंगा होने की भी संभावना है, और आलू अपना जो समय समय पर निकालता रहें। जहां तक देखा जाए तो कई जगह जैसे कन्नौज में बारिश हो चुकी है, कई जगह आलू खुद चुका है, और अब लगभग 10 या 15 तारीख के बीच से ही आलू की खुदाई शुरू होगी। तब तक आलू कहाँ से आएगा, जैसे आलू खुदा हुआ है तो वो कोल्ड में तो जाएगा, कोल्ड तो अभी तो खुलेंगे नहीं, और आलू कहाँ से आएगा, तो आलू खेतों से जो खुदा हुआ है डंप है उसमें से जाएगा। तो आगे महंगाई मंडियों में होने की संभावना है। इससे ज्यादा कभी भी किसी की अफवाह में यदि कोई किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए या किसी प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जो मत है, यानी आपकी जो राय है वो अवश्य दें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।